प्रिय छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है मिलन सर चैनल पे। आज आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हिंदी में कहते हैं लगातार वर्तमान काल। लगातार वर्तमान काल। लगातार वर्तमान काल। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आएंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही वाक्य होंगे। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, सोनू क्रिकेट खेल रहा है, मेरे पिताजी अपने दफ्तर जा रहे हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही वाक्य कहलाते हैं। आइए इसके रूल्स जानते हैं। रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रूल्स मीन्स नियम, ऑफ मीन्स के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स से वर्तमान काल यानी वर्तमान काल के नियम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में बी सब्जेक्ट के साथ, दे सब्जेक्ट के साथ, यू सब्जेक्ट के साथ तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर। तो आर प्रिय विद्यार्थियों कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाना है? बी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक तो नियम आपका ये होता है। दूसरा नियम ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एनी नेम। एनी नेम का अर्थ होता है किसी का कोई भी नाम हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, पशु पक्षी का हो सकता है, किसी प्राणी का नाम होता है, उसे हम एनी नेम कहते हैं। तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। जैसे ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। सी के साथ भी इज लगाएंगे और इट के साथ भी इज लगाएंगे और एनी नेम के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। और विद्यार्थियों इस चीज का सदैव ध्यान रखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई सब्जेक्ट के साथ सदैव क्या लगाओगे? आई एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। तो ये तो आप लोगों के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स हो गए। अब नेक्स्ट में हम आप लोगों के लिए सिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा नियम आइए विद्यार्थियों जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हम जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं आई एम फॉर मेन, बी फॉर वर्ब। मेन वर्ब वो होती है जो वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही हो। जैसे मेरा दोस्त पत्र लिख रहा है तो क्या कार्य कर रहा है? लिखने का कार्य कर रहा है। तो लिखना इसमें क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो लिखने के लिए हम क्या लगाएंगे? राइटिंग। राइट होती फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म राइट क्या होती? राइटिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगाएंगे। जब तक यहाँ कंटिन्यूअस लिखा रहेगा, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस टेंस हो तो उनमें मेन वर्ब के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, उसके बाद बी फर्स्ट, उसके बाद बी फर्स्ट में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? ओ फॉर अदर और डब्ल्यू फॉर वर्ड। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से आइए आप लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। मेरा दोस्त पत्र लिख रहा है, तो इसमें कौन पत्र लिख रहा है? मेरा दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। माई मीन से मेरा, अ फ्रेंड मीन से दोस्त। माई फ्रेंड कैसा? सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। माई फ्रेंड इज, फिर क्या लगाएंगे? राइट मीन्स लिख रहा है और राइटिंग हो जाए WRITING, राइटिंग। ए लेटर मीन्स एक पत्र। लास्ट में फुल स्टॉप अवश्य लगाएंगे, पूर्ण विराम लगा हिंदी भाषा में। खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, तुम लिखेंगे कौन हॉकी खेल रहे हैं? खिलाड़ी। तो सब्जेक्ट हम कौन से पता कर लेते हैं, क्रिया में कौन लगाने से हमें सब्जेक्ट ज्ञात हो जाता है। इसे कौन हॉकी खेल रहे हैं? खिलाड़ी। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। द प्लेयर्स, PLAYER, द प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी। अब ये खिलाड़ी ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगाते हैं। द प्लेयर्स आर
प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग हॉकी, HOCKEY। और किसी भी गेम के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए बता भी चुके हैं। तुम शोर मचा रहे हो, तो कौन शोर मचा रहे हो? तुम। तो तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, यू मीन्स तुम, और यू के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। हम ऑलरेडी रूल्स में आप लोगों के लिए बता चुके हैं। यू आर, और मेकिंग मीन्स मचा रहे हो, मेकिंग ए नॉइस, NOISE नॉइस, फुल स्टॉप। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा हूँ? मैं। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई मीन्स मैं। आई के साथ प्रिय विद्यार्थियों मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ, आई के साथ सदैव हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। आई एम। पढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे? टीचिंग, TEACHING, टीचिंग यू। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स व फार्मूला और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के समझ में आया है होगा। तो लगातार आप लोग देखते रहिए मिलन सर चैनल और अपने दोस्तों मित्रों के लिए शेयर भी करते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप लोगों के लिए हम सिखाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल। नेगेटिव सेंटेंस के लिए कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द लगा हुआ हो या ना शब्द लगा हुआ हो। जैसे शीला किताब नहीं पढ़ रही है, इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी अनुवाद करने के क्या नियम होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, तो आइए अब आप लोगों के लिए सिखाने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद नॉट लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे नियम आप लोगों ने सीखे थे, बस उसी तर्ज पे ये रूल्स होते हैं। जहाँ पे इज, एम, आर लिखा होता है उसके जस्ट बाद क्या लगा देंगे? नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। फार्मूला ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो कार्य करने वाला होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के ही अनुसार हम लगा लेंगे इज, एम या आर, इनमें से एक। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी, अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके साथ क्रिया हो रही हो। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब। तो किताब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद शेष शब्द जो बचते हैं उन्हें बोलते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों के लिए समझाएंगे। मैं शोर नहीं मचा रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए क्या लिखूंगा? आई। उसके बाद आई के साथ क्या आएगा? इज, एम, आर। तो इसमें से आई के साथ एम, ऑलरेडी मैं रूल्स में आप लोगों के लिए बता चुका हूँ, आई एम। फिर क्या लगाएंगे? नॉट। आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइस, आई एम MEKING, मेकिंग ए नॉइस, NOISE। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं यदि ये पूर्ण विराम लगा होता है तो। तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू के साथ क्या आता है? आर, यू आर। फिर क्या लगाएंगे? नॉट। देखिए इसमें एम के बाद नॉट है, इसमें आर के बाद नॉट है, तो एम आर के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। यू आर नॉट डूइंग मीन्स कर रहे हो, DOING, डूइंग। योर मीन्स अपना, तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी सदैव योर ही लिखते हैं। योर होमवर्क, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, होम WOR के बाद लास्ट में फुल स्टॉप। शीला गीत नहीं गा रही, तो सबसे पहले लिखेंगे शीला, SHEELA, शीला। शीला एक नाम है, तो क्या लिखते हैं नाम के साथ? इज नॉट सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। तो सिंग की ING फॉर्म लगा दी, सिंगिंग ए सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। वर्षा नहीं हो रही है, तो सब मौसम संबंधित वाक्य, समय संबंधित, महीना संबंधित, ठीक है। तो या जिनमें कोई सब्जेक्ट ना दिया हो तो उनमें सब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? इट। तो हम ये वर्षा वाला वाक्य है अर्थात मौसम से संबंधित, तो इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। इट इज नॉट raining, RAINING, raining।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, फार्मूला और ये एग्जांपल्स अवश्य समझ में आए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप लोगों के लिए हम सिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम अपना काम पूरा कर रहे हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसके माध्यम से कुछ पूछा जा रहा हो तो उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पिछली वीडियोज में भी हम आप लोगों के लिए बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक तो क्या शब्द से शुरू होने वाले होते हैं, जैसा कि ये आप लोगों के समक्ष लिखा हुआ है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। तो एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होने वाले होते हैं, और दूसरे होते हैं वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द वाले, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो, वह क्यों हंस रहा है। तो प्रश्न शब्द वाले भी कुछ सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव, और क्या शब्द से शुरू होने वाले भी इंट्रोगेटिव ही कहलाते हैं। तो यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले तथा सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाओगे, इज, एम, आर। कहने का तात्पर्य ये है, अगर क्या शब्द से शुरू है कोई वाक्य तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर पहले लगाएंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इज, एम, आर लिखते हैं तथा क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो ये भी जानकारी आप लोग अपने संज्ञान में सेव कर लीजिए कि जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं उनमें हम क्या शब्द की अंग्रेजी कभी भी नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो देखो ये क्या से शुरू हुआ है वाक्य, तो इनमें हम क्या करेंगे, ये तुम की अंग्रेजी बाद में लगाएंगे, लेकिन हो की अंग्रेजी पहले लगा लेंगे। यू के अनुसार क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर पहले लगाएंगे, उसके बाद यू लिखेंगे। तो आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो आर पहले लगा हुआ है, तो हम समझ लेते हैं कि क्या शब्द की अंग्रेजी इसी में शामिल हो गई है। आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, इज द प्यून रिंगिंग द बेल। दूसरा नियम ये होता है, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द दिया, प्रश्न शब्द वे होते कब, क्यों, कैसे, कहा, यदि वाक्य के बीच में दिया गया हो तो अंग्रेजी वाक्यों में सबसे पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, तदुपरांत का अर्थ होता है उसके बाद, अर्थात तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखते हैं जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न शब्द होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, कहाँ की, वेयर में से कहाँ, और फिर यू के साथ क्या आना चाहिए, हो के लिए आर, तो वेयर आर, और फिर तुम की अंग्रेजी क्या होती, यू, वेयर आर यू गोइंग। तो देखिए आप लोग समझने का प्रयास करें, देखो यू के साथ आर सही लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। वह क्यों हंस रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, हाई। फिर वह के साथ हेल्पिंग, वह की अंग्रेजी क्या होती, ही, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, हाई इज ही लाफिंग, एड ए यू जी एच आई एन जी, लाफिंग। लास्ट में क्या लगाएं, क्वेश्चन मार्क। यदि हिंदी वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाए तो अंग्रेजी वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला प्रिय विद्यार्थियों, ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न शब्द अगर दिया है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर इज लगाएंगे या एम लगाएंगे, आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर क्या शब्द से शुरू है वाक्य तो हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इज, एम, आर से शुरू करेंगे वाक्य। जैसा कि ये वाक्य लिखा हुआ है, क्या तुम्हारी माताजी खाना बना रही हैं, तो क्या से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। तो तुम्हारी माताजी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है वाक्य, इज योर मदर, इज योर मदर कुकिंग, COOKING, कुकिंग द फूड।
पुटिंग द, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला वाक्य है तुम्हें दरवाजे पर कौन बुला रहा है, तो कौन की एनर्जी सबसे पहले इसमें लिखेंगे, हु मीन्स कौन, और हु के साथ सदैव इज लिखते हैं, हु सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, हु इज कॉलिंग यू एट द डोर। दरवाजे पर के लिए सदैव एट ही लगाते हैं, ऑन कभी मत लगा देना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आप लोगों के लिए सिखाए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स। तो ये लगातार वीडियो देखते रहिए, आप लोगों के समझ में अवश्य आएंगे, और आप अपने साथियों व मित्रों के लिए भी ये वीडियो शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का एडवांटेज मिल सके।